11 अगस्त की रात 11 बजे धमतरी के लिए एक बड़ी घटना घटी है, जिससे लोग दहल गए हैं। रायपुर से आए 3 युवकों की धमतरी में हत्या हो जाती है, जिससे धमतरी की छवि धूमिल हो रही है। ये ऐसे लोग असामाजिक तत्व हैं जो न सिर्फ जो है समाज के लिए घातक हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी घातक हैं। आखिर क्या दोष था उन रायपुर से आए हुए 3 युवकों का, जिनकी जघन्य हत्या कर दी जाती है? हमको मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से संतोषी नगर से सुरेश तांडी और संतोषी नगर से ही नितिन तांडी, सेजबहार से आलोक ठाकुर, ये 3 दोस्त सोरम अपने दोस्त के किसी राहुल के यहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ से ये सभी ढाबा खाना खाने के लिए निकल रहे थे। तभी गुजरते वक्त ये मुसाफिर ढाबा के बाजू में न्यू अन्नपूर्णा ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट है भोयना के पास, मथुराडीह के पास, जहाँ पर वो पहुँचे थे। उनको ये रहा उनकी किस्मत, देखिए कि कितनी बदकिस्मती रहती है कि वो सिर्फ एक पूछने के लिए ढाबा मालिक है कि नहीं, ये सिर्फ पूछने के लिए रुके। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद लगभग 8 आरोपियों ने उनको अपने शिकंजे पे ले लिया। ये जो 8 आरोपी थे ये आसपास ही के लोग बताए जा रहे हैं, और इस ढाबा में उन्होंने खाना खाया, शराब पी और वो झगड़ने लगे और तांडव मचाने लगे। बताया जा रहा है कि ये उनके साथ कोई बात पे थोड़ी सी बहस हो गई और इतना लगभग आधा घंटे तक वो तांडव मचाए, यहाँ की कुर्सियाँ तोड़ी, दौड़ा दौड़ा कर मार गए, और सिर्फ चाकू ही नहीं, बड़ा खंजर भी रखे थे, ये कहना है। और इसमें से तीनों को मौत के घाट उतार दिया। एक जो राहुल है वो बच गया, और एक और साथी उनके साथ जो आया था वो किसी तरह से जान बचा करके रायपुर वापस पहुंच गया, जो दहशत में है। तो वो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर घटना घटी है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, एसपी साहब खुद पहुंचे थे यहाँ पर, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राख रखा हुआ है वो यहीं पर जो लोगों को मारा है, ये ढाबा के सामने 2 लोगों को मारा, और एक जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर बताया जा रहा है, पंचर की दुकान है, वहाँ पर उसकी बॉडी मिली है। यानी आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से 150 मीटर के बीच तक ये तांडव मचाए हैं, और ये इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रात में यहाँ से कई लोग गुजरते हैं और कई ढाबे भी खुल चुके हैं यहाँ पर, जिनकी पुलिस को भी सघन जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से है। सीसी कैमरा बंद है, सीसी कैमरा लगातार होनी चाहिए, सीसी कैमरा से होने से पहचान आ जाते हैं। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई कर दी है। बड़ी बात यह है कि धमतरी ज़िले में सूखा नक्शा के बढ़ते जा रहा है, लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और नशे के लिए लूटपाट भी करते हैं और लोगों को वो करते हैं। यहाँ के जब हमने कर्मचारी से बात की तो बताया कि वो पहली बार ही उसके ढाबा पे आए थे, और वो खाना पीना कहीं इनका पैसा भी ढाबा के नहीं दिया, बाजू ढाबे में भी लूटपाट की है। इस संबंध में हमने वरदान एम्बुलेंस के जो सहयोगी है, सेवा प्रधान, उनसे बात की। आइए सुनते हैं कि वो इस संबंध में क्या कहते हैं। क्या सूचना मिली, कितने बजे पहुंचे और वहां पहुंच के क्या देखा आपने? लगभग हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है ढाबा के पास, मथुरा मोड़ के पहले। जैसी ही सूचना मिली हम लोग तत्काल एम्बुलेंस उठाए और कंट्रोल रूम को सूचना दी और निकल गए। जहाँ जाकर हम देखे कि वहाँ 2 लोग नीचे पड़े हुए थे, एक टायर दुकान के अंदर था। तो चेक किए तो तीनों के वहीं स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए थे। ये क्या लग रहा है वहाँ पर ये किस प्रकार की हुई होगी? ये ढाबा में असामाजिक तत्वों के लोग 7-8 लोग आए थे खाना वगैरह खाए, वहाँ भी तोड़ फोड़ किए। किसी बात से उनमें आपसी विवाद हुआ, उसके चलते उन लोग आपस में लड़ना झगड़ना चालू कर दिए। उस बीच कार में सवार और बाइक में सवार लोग रायपुर के रहने वाले और भड़गांव, सोरम भड़गांव के रहने वाले लोग आए और खाना खाने के लिए वहाँ रुके। रुकने के पश्चात उनके ऊपर भी प्राणघातक हमला कर दिया और आज उनकी 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये आप कितने बजे पहुंचे और कितने बजे अभी बॉडी को लाया हुआ? मैं लगभग 11:30 के 12 बजे के आसपास के बीच पहुंचा रात में, और सुबह अभी 6 साढ़े 6 बजे बॉडी मर्चुरी लाया। ये वरदान की टीम कितने लोग वहाँ थे और रात भर जगना पड़ा? वरदान की टीम से 4 लोग वहां रात भर थे, और बहुत मशक्कत के बाद एक व्यक्ति जो हमें नहीं मिला, अभी तक ढूंढने का काफ़ी प्रयास किए, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। 3 लोग को बॉडी को लाए और उसमें 3 लोग सुरक्षित हैं और एक का अभी पता नहीं चला। इस वक्त हमारे साथ इस ढाबा के कर्मचारी है, आपका नाम बताएंगे? राजा नामदेव। ये क्या घटना घटी है यहाँ पर?
कल रात में आए थे गांव के बंदे लोग 6-7 जने, खाना वाना खाए यहाँ पीछे में बैठ के। खाना खाने के बाद में आपसी में अपना खुद के लड़ाई झगड़ा किए उन लोग। फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा करने के बाद इधर बाहर निकले, फिर बाहर में और लड़ाई झगड़ा किए अपने अपने में। फिर उसके बाद में क्या हुआ ना क्या, उन लोग दूसरे गाड़ी वाले लोगों को जब भी आते थे कोई भी, तो उन लोग को रुका के मारना पीटना ये सब करते थे। और एक दोस्त आया था भैया का, उसको पूछने के लिए, तो उसकी गाड़ी में था रायपुर के 3 बंदे, तो उन्हीं लोगों का दोस्त है सब। तो उन लोगों के ऊपर में हमला किया किससे हमला किया? खंजर से। कितने लोगों की फिर क्या घटना क्या हुई? 7 लोग थे वो लोग, 6-7 लोग। कितने लोग खत्म हो गए? 3 लोग खत्म हुए। जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी में 5 लोग आए थे कार में, उसमें का 2 जने बच के जान बचाए, बाकी 3 जने नहीं भग पाए, तो उन लोगों को मर्डर वहीं पे हो गया ढाबा की बाहर। कितने दूर तक दौड़ा के मारे हैं लोग? यहाँ से 100-150 किलोमीटर 100-150 मीटर दूरी तक की दौड़ा के मारे। एक लाश कहाँ मिली? एक लाश टायर दुकान में मिली, आगे सामने पेट्रोल पंप में, जानकी पेट्रोल पंप, उसके सामने टायर दुकान में। ये कितने देर तक तांडव मचा है लोग? इन लोगों का कम से कम आधे घंटे तक के। ये आसपास में लूटपाट भी किए हैं लोग? हाँ, बगल वाले ढाबा में लूटपाट किए हैं। फिर उनका पेमेंट लोग पुलिस वाले लोग आए ना, पकड़े उन लोगों को, तो उसका पैसा वापस करवाने के लिए भी बोले हैं। ये पहले आ चुके थे आपके ढाबा में कि पहली बार? पहले बार आए हैं ये लोग पहले बार आए हैं और दोबारा कभी नहीं आए थे। तो देखा कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से घटना हुई। लगभग आधा घंटे तक तांडव मचाए हैं। बाहर के लोग थे, यहाँ खाना खाने आए, आपस में झगड़ा हुआ है। फिर बाहर जो लोग गुजर रहे थे उन पर जो लूटपाट करने की कोशिश की, बाजू ढाबा पे कोशिश की। उसी दौरान जो कार में थे, CG13 नंबर की कार थी, जो उसमें से 5 लोग थे, उसको यहाँ के संचालक जो देबू उनको पूछे कि उनकी पूछना था कि वो उनको पास पहुँच गए और वहीं से फिर और उनका विवाद चालू हो गया। विवाद के पास से वहाँ पर वो जो मारना पीटना चालू किए। 2 लोगों को यहीं पर खंजर से मार दिया, एक को 100 मीटर दूर आगे टायर दुकान तक दौड़ा के ले गए, उनको वहां पर किया। यानी इस तरह से 3 लोगों की, रायपुर निवासी 3 युवकों की यहाँ पर जघन्य हत्या हो जाती है, 2 बच जाते हैं। बड़ी घटना है। यहाँ पर पुलिस तत्काल तत्परता दिखाते हुए 8 लोगों को पकड़ लिए बता रहे हैं। कारण उसके बाद समझ आ गया क्या ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाजू मुसाफिर ढाबा से लगभग 20,000 की लूट हुई है और एक पर्स जो है उसमें लूटा गया, उसमें 6,000 या 26,000 वहाँ की लूट बताई जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घटना है। इससे लोग, समाज के लोग काफ़ी भयभीत होते हैं, लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रात में कौन गुजरेगा? पुलिस के चाहिए कि सख्ती यहाँ पर उन लोगों के साथ बरते। साथ ही साथ ऐसे लोग जो वारदात को अंजाम देते हैं, लूटपाट करते हैं, नशा के लिए कभी कभी शराब भट्टी के पास लोग लूट करते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। तो एक मुहिम लोगों को, समाज को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। पुलिस को यहाँ पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। तो हमने पूरे विस्तार से बताया कि किस प्रकार से रायपुर से 3 युवकों की हत्या हो जाती है। परिजनों पर भी काफ़ी आक्रोश है। हम लोग रायपुर से आए हैं और मैं रायपुर गुड़ियारी रहता हूँ और मेरा भतीजा है जो कल रात में अपने दोस्तों के साथ में यहाँ आया हुआ था अपने दोस्त को लेने के लिए, और उसी बीच में यहाँ खाने बनाने के लिए लोग रुके हैं। और फिर जो भी घटना घटी है, अभी हम लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना मिली, और जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग तुरंत रायपुर से निकले हैं सुबह 4:30-5 बजे करीबन। तो अभी आए हैं, तो यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। 3 लोगों की डेथ हुई है, इसमें एक मेरा भतीजा है आलोक, और हमारी कार से ही उन लोग आए थे, CG13 कार है हमारी, तो उसी से उन लोग आए हैं और दोस्त लोग भी आए थे उसके साथ में। और अभी पारिवारिक बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे परिवार में। अब पुलिस से उम्मीद है कि क्या कर सकती है कि यहाँ पर किस तरीके से अभी देख रहे हैं आप लोग, तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो शांति के लिए हम लोग जाने जाते हैं, ये उसके बहुत ज़्यादा विपरीत उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाहरी लोग आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अभी कौन लोग हैं, क्या है, तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। पर अभी परिवार में बहुत ज़्यादा शोक है और बहुत दहशत में हम लोग, हमारे घर में परिवार में अभी हम लोगों को कोई जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं मिल पाई है। बाकी यहाँ पुलिस ने खबर किया था, तो जैसे ही खबर मिली हम लोगों को, तो पहले हमको एक्सीडेंट बताए थे, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार की चाकूबाजी वगैरह कुछ हुई है करके। तो यहाँ आने के बाद हमको, अब चूँकि भतीजा एक्सपायर हो गया है, तो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी अभी हम लोग लेकर जाएंगे, उसके बाद में फिर वहाँ पर आगे का काम करेंगे। दोस्त हैं 3। हाँ, तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।